राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ हमारे देश की एक प्रमुख संस्था जो देश में जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी इन सब का आंकड़ा एकत्रित करती है और उसका प्रकाशन करती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। और उसके बाद 1950 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसको 1957 में इसको मर्ज कर दिया गया, केंद्रीय सचिवालय को दे दिया गया दिल्ली में। इसको केंद्रीय ये स्थापना है और 1957 में इसको केंद्रीय सचिवालय इसको दिल्ली में दे दिया गया, उसमें मर्ज कर दिया गया। और फिर 1971 आते आते इसको पूरा नाम दे दिया गया एनएसएसओ। इसको नाम दे दिया गया राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण सर्वे। 1971 आते आते इसको एनएसएसओ का पूरा नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1971 में ये पूर्ण रूप से एनएसएसओ बना। अब इसका और नाम बदल करके मॉस्पी कर दिया गया है। उसको अब मॉस्पी का पूरा काम है कि वह इसको सर्वेक्षण भी करे, यानी सर्वे भी करे और उसका प्रकाशन भी करे, है ना। तो अभी इतना एनएसएसओ को पढ़ना है। तो एनएसएसओ को देखो मुख्य काम क्या है। यही मुख्य काम है कि जो देश में जनसंख्या है, देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सब के आंकड़े एकत्रित करे और उनको निकाले। लेकिन ये करते क्या है? ये आंकड़ों को एकत्रित करती है, लेकिन सारे आंकड़े नहीं एकत्रित करती, क्योंकि ये सैंपल है ना, सैंपलिंग करती है। कुछ आंकड़े ले करके उसका सैंपलिंग करती है और सैंपलिंग करके निष्कर्ष निकाल के वो बता देती है कि इतनी बेरोजगारी है और इतनी हमारे यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या है, ये सब जो है वो निकाल करके दे देती है ना। और ये 2016 के बाद से प्रकाशन इसका बंद है, प्रकाशन नहीं हुआ है अभी तक। तो ये सब है। और अब इसका उद्देश्य देखो लो, इसकी स्थापना का देखिए, इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही है, हमने बता दिया, जनसंख्या, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक जितने भी आंकड़े हैं उन सब का ये सर्वेक्षण करता है। इसमें भूमि सर्वेक्षण भी है, फसल कटाई भी है और फसलों की उपज कितनी हो रही है, वो सब जितने भी सरकार के आंकड़े हैं उन सब आंकड़ों को ये जो है सैंपलिंग के आधार पर, ये बात पे ध्यान देना है। सैंपलिंग जानते हो ना, सैंपलिंग का मतलब होता है कि पूरे आंकड़े ना लेकर के कुछ आंकड़े लेकर के उनसे निष्कर्ष निकाल लिया जाए, है ना, ये सैंपलिंग है। तो सैंपलिंग करके उसका सर्वेक्षण कर देती है। इस सैंपलिंग को ध्यान में रखना है, न्यायाधीश को ध्यान में रखना है ना। इसको कई नामों से बुलाते हैं सैंपलिंग को, न्यायाधीश भी कहते हैं और प्रतिचयन भी कहते हैं, और एक नाम और है, याद नहीं आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वही नहीं आ रहा। तो कई नाम इसके हैं, तो उससे इसको बुलाते हैं। और रिसर्च वाले भी सैंपलिंग समझ लें, क्योंकि रिसर्च का ही ये है। इस समय ये जो पढ़ाया जा रहा है एनएसएसओ, ये रिसर्च के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। इंडियन इकोनॉमिक्स में है और रिसर्च में है। तो रिसर्च में दो चीज़ें हैं, एक सीएसओ है, एक एनएसएसओ। तो लगभग दोनों के काम वही हैं। सीएसओ ये एनएसएसओ आंकड़े एकत्रित कर देता है और सीएसओ उसका प्रकाशन करता है। सभी आंकड़ों का प्रकाशन सीएसओ के अंतर्गत होता है और एनएसएसओ जो है आंकड़ों को कलेक्ट करता है। सारे आंकड़े एनएसएसओ कलेक्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसके कार्य देख लेते हैं। मंत्रालयों के लिए संकलन कार्य इसमें क्या है? मंत्रालयों के
क्या करता है, ये आंकड़े एकत्रित करता है।